और आज से इसी समय पवित्र आत्मा की जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज से ये फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं तेरा कलाम आज इनको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे छुटकारा देगा। आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़वाएं। मतलब अगर आज आप किसी बंधन में हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बंधन में हैं। कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे ऊपर कोई बंधन पड़ा हुआ है। मतलब उनको सैलरियां मिलती हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं काफी दिन, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये नुकसान वैसे ही हो गया होगा, शायद मेरा बच्चा बार बार अगर एक्सीडेंट में गिर रहा है या चोट लग रही है शायद वो ऐसा ही हो गया होगा। लेकिन नहीं, बाइबल आपको चेतावनी देना चाहती है, बाइबल आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाहता है, वो आपको सावधानियां देना चाहता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है? मेरा परमेश्वर कैसे मतलब कि टेंशन में रह सकता है? मेरा परमेश्वर आपको दुखी देखकर कहता है वो निराशा में, परेशानियों में, समस्याओं में नहीं जाता, लेकिन आपको उस खड्डे में से, जो आप निराशा के समस्या के खड्डे में पड़े हो, आपको बाहर निकालना चाहता है। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? आज आमीन बोलकर निकल आओ बाहर यीशु मसीह का नाम। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंधन में से बाहर आना है और कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं। हमें जांचने की जरूरत है। बाइबल बोलती है हमें जांचना है। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार कोई आपको फ्लॉप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है बंधन से बाहर आने का क्या तरीका है। अगर आप दो काम अपनी लाइफ में करते हैं तो कह रहा है कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं। बंधन टूटते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, बंधन टूटते हैं लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है। वो सारे लोग सोचते हैं शायद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन टूट जाएगा। भाई साहब ऐसे नहीं टूटेगा। कह रहा है कि अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार समस्याओं में जा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको फीलिंग्स हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार। इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी यहां बैठकर बोल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर अगर ये कह रहा है कि बंधन तोड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ने का दम, मतलब कि बंधन तोड़वाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके फेस पर कह रहा है गोल्डन क्लियरिटी देना चाहता है। आपके ऊपर व्हाइट क्लियरिटी आ रही है तो आप अपनी, जैसे अपने घर में आप एक व्हाइट लाइट जलाते हैं, लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं? पीली लाइट भी जलाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा कि शाइनिंग आ जाएगी। हालेलुया। समझने वाला समझदार है। पीली लाइट जलाएं, उससे क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे पर शाइनिंग देने लगेगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है और वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप तैयार हैं बंधन को तोड़वाने के लिए? आपको कई बार सिल्वर चीजें पसंद नहीं आती, गोल्डन चीजें पसंद आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वाली लाइट, आपको वो गोल्डन कलर की लाइट परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेस पर आने दो। वो कौन सी लाइट है? मतलब कि आप इंसान की लाइट को अपने ऊपर ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है
कि वो वाली लाइट गोल्डन अपने अपने फेस पर आने दो। पवित्र आत्मा आज आपके छुटकारे होने के लिए, देने के लिए तैयार है, आपको अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय छुटकारे लेने के लिए ब्लेसिंग को कहता है कि आपको लेना है। बाइबल कह रही है कि आज अपने हाथों को उठाओ और आज उस छुटकारे को ले लो। आज अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर कि मेरे ऊपर ये शाइनिंग उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर ये शाइनिंग उतरेगी। और इसी समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में परमेश्वर के लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हें छुटकारे देने के लिए जा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा हूं, आज सारे शराब खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को आज आजाद कर देगा। जो कोई बंधन में है, जादू टोने के बंधन में है, जो कई काले जादू में है, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया है कि मैं आज इनके ऊपर से बंधन यीशु के नाम में तोड़ दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज का बंधन इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि दो प्रकार से मैंने आपको बताया, कह रहा है कि अगर बंधन नहीं टूट रहा बार बार आपकी प्रेयर से, तो दो बातें याद रखना है आपने। अगर आप हालेलुया के नारे लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दूसरा काम कहता है कि आप दिन में कितनी बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। कहता है अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को तो 100% बंधन टूटेगा। बहुत लोगों को नहीं पता, अपनी डायरी में नोट कर लो कि जो लोग दिन में 2 बार मुंह दिखाते हैं उनके बंधन नहीं टूटने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं कि 1 बार दिखा रहे हो आपके बंधन टूटते हैं, आप 2 बार दिखाते हो ठीक है टूटते हैं, लेकिन 3 बार कह रहा है कि जो 3 बार मुंह दिखा रहा है परमेश्वर को, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। वो कह रहा है 7 दिन के अंदर उनके बंधन टूटते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती बंधन के बारे में हम कैसे जानते हैं, बंधन क्या होता है। देखो कह रहा कि अब्राहम के ऊपर क्या था, बंधन था। अब्राहम के ऊपर बंधन था और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है, कह रहा है कि वो उसकी जमीन का कोई भी लालच कर लेता था। जो वो कुआं खोदता था उसकी जमीन पर कोई ना कोई लालच करके बैठ जाता था। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन है। इसहाक के ऊपर सेम बंधन, कह रहा है कि जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को खोदा, कह रहा है कुएं को खोदा, तो उसके कुएं का भी लालच कर लिया लोगों ने। इसका मतलब कोई ना कोई कर्ज, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई पाप ना किया हो। अगर आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है इसहाक के ऊपर बंधन। बहुत सारे लोग रोते रहते, पीटते रहते और ये बोलते रहते कि परमेश्वर कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, क्या करूं मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंजॉय देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया है, श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन